दोस्तों आज हम अपने टॉपिक्स में एसी इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली एसी इंडक्शन मोटर 90% एप्लीकेशन में इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होता है और बहुत सी मशीनों में जहाँ पे मूवेबल एप्लीकेशन होती है वहाँ पे 3 फेस एसी इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। एसी इंडक्शन मोटर मेनली कूलिंग टावर पर, चिलिंग प्लांट में और कंप्रेसर यूनिट्स, एचवीएसी सिस्टम और कन्वेयर सिस्टम में यूज़ होता है। एसी इंडक्शन मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला ने सन 1888 में एसी मशीन का आविष्कार किया था, जिन्होंने एसी मशीन की थ्योरी दी थी। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एसी इंडक्शन मोटर के टॉपिक्स को और डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे, और साथ में इसमें कुछ क्वेश्चन भी जनरेट होंगे जिनका आंसर भी हम वीडियो के माध्यम से देंगे, ताकि आप इंटरव्यू में आसानी से क्वेश्चनों का आंसर दे पाएं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं हूं सुधीर सैनी, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो ताकि आपको मिलते रहें। हम इस वीडियो में इंडक्शन मोटर का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बताएंगे, उसके बाद उसके वर्किंग प्रिंसिपल और एसी मशीन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। एसी इंडक्शन मोटर मेनली 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है रोटर और दूसरा होता है स्टेटर। सबसे पहले दोस्तों रोटर और स्टेटर के बारे में जानने से पहले हमको मोटर के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। मोटर के बॉडी मेनली कास्ट आयरन से मिलकर बनी होती है और इसे हम यॉक भी कहते हैं। इसकी मोटर की शाफ्ट के साथ एक फैन लगा होता है जिसको हम वेंटिलेशन फैन भी कहते हैं। ये फैन कवर से ढका होता है और ये मोटर के ऊपर जो विंग्स बने होते हैं जिसका यूज़ इसके कूल करने में यूज़ किया जाता है। हीट से हीट सिंकर भी कहते हैं। मोटर के शाफ्ट से लगे हुए फैन से एयर इन विंग्स के होके जाती है जो कि एरिया को कवर करती है और एरिया को कूल करती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कॉइल में जो हीट जनरेट होती है उसको कूल करने का काम करती है। चलिए अब हम इसके स्टेटर के बारे में भी जान लेते हैं। मोटर की हाउसिंग के अंदर स्टेटर होता है और स्टेटर का नाम से ही आप समझ गए होंगे। स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट। इसमें नंबर ऑफ स्लॉट से मिलके बना होता है जो आपस में लैमिनेट और इंसुलेटेड होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि लैमिनेटेड और इंसुलेटेड क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि हम हिस्टैरिसीस लॉसेस और कॉपर लॉसेस जो इसके अंदर जनरेट होते हैं वो इसमें डेवलप ना हो। इसके स्लॉट में कॉइल लिपटी होती है, मेनली सिलिकॉन स्टील से बना होता है ताकि इसमें ईडी करंट डेवलप ना हो। इसमें कॉइल में कॉपर वायर लिपटे होते हैं जो कि इंसुलेटेड होते हैं। अब मेन ये बात होती है कि ये कॉपर वायर आपस में इंसुलेटेड क्यों होते हैं? उसका रीज़न ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर ये आपस में इंसुलेटेड नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि हमेशा शॉर्ट पाथ पे ही चलता है। जब हम इसको करंट देंगे तो इसकी कॉइल शॉर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप नहीं होगी। इस कारण हम इसके को प्रॉपर इंसुलेट करते हैं और ताकि इसका करंट पूरे कॉइल्स में बराबर मात्रा में फैले और इसके बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए हम इसको इंसुलेटेड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर 6 टर्मिनल का एक बॉक्स होता है और इसकी तीनों कॉइलों के दोनों सिरे इस टर्मिनल में कसे हुए होते हैं। जब हम इस टर्मिनल में 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन इसके अंदर जो पोल्स होते हैं वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में अरेंज होते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है एसी अल्टरनेटिव करंट के 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इसलिए हम इसके पोल्स को भी 120 डिग्री के डिफरेंस में रखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे रोटर की, जो दूसरा हिस्सा होता है मोटर का। रोटर एसी इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है केज रोटर और दूसरा होता है स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर को वाउंड रोटर भी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्क्वायर केज रोटर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर केज रोटर नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें लैमिनेटेड स्टील की सीट होती है जो कि ईडी करंट को रिड्यूस करता है। इसमें
एल्युमिनियम के सिलेंड्रिकल केज होता है जो कि एंड रिंग से सॉर्टेड होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसके कंडक्टर बार शाफ्ट के एक्सेस के पैरेलल क्यों नहीं होते हैं, वो थोड़े स्क्वेज क्यों होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ऐसा करने से इसमें हमिंग नॉइस रिड्यूस है और मोटर में स्टालिंग की प्रॉब्लम होती है, खास तौर से जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है और कई बार मोटर अपनी जगह पे अटक जाती है, मतलब स्टक हो जाती है। इसलिए हम इसको स्क्विड कंडीशन में बनाते हैं। इसमें सेकंड टाइप का रोटर होता है जिसको हम स्लिप रिंग रोटर या बाउंड रोटर भी कहते हैं। इसके रोटर में बाइंडिंग होती है और इसकी सप्लाई को हम कार्बन रिंग से या कार्बन ब्रूश से अटैच करके रखते हैं। स्लिप रिंग मोटर में एक एडवांटेज ये होता है कि हम इसकी स्पीड को आसानी से सीरीज रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट को लगा के घटा और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग क्रेन्स लिफ्टिंग से रिलेटेड जहां इनिशियल हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पे हम स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम एसी मशीन के बारे में भी जान लेते हैं। एसी मशीन मेनली दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक एसिंक्रोनस और दूसरी होती है सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में इंडक्शन मोटर आती है और एसिंक्रोनस जनरेटर आता है। एसिंक्रोनस इंडक्शन मोटर बहुत पॉपुलर है जिसका हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। ये एसिंक्रोनस क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये होता है स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड रोटर की स्पीड से हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर की मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा पीछा करती रहती है लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाती है, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। दूसरा होता है एसिंक्रोनस जनरेटर। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होती है कि पावर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी से ये मैच नहीं कर पाती, फ्रीक्वेंसी वेरी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन के बारे में। सिंक्रोनस जनरेटर का, जिसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगली होती है सिंक्रोनस मोटर। ये साइज में काफ़ी बड़ी होती है और इसका मेन ड्रॉबैक यही होता है कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और अगर हमको इसको स्टार्ट करना है तो इसकी बाइंडिंग में डोमर कनेक्ट करके करना पड़ता है। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग मेनली अल्टरनेटर के पैरेलल में कनेक्ट करके पावर फैक्टर को मेंटेन करने में किया जाता है। इसका प्रयोग मेनली हैवी मशीन इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री और माइनिंग्स की इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम इस सेगमेंट में इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे। चलिए अब हम इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को भी जान लेते हैं। मैं आपको ये इतना आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपनी लाइफ में इसको कभी ना भूल पाएँ। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। किसी कॉपर के वायर में डीसी वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। इस करंट फ्लो होने के कारण उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है और अगर हम इसके वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज कर दें तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसमें 3 फेज का अल्टरनेटिव करंट दिया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो रोटेटिंग फॉर्म में होगी जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में 50 बार अपने पोलराइटी को चेंज करता है। नेगेटिव, इसमें नॉर्थ से साउथ पोल और साउथ से नॉर्थ पोल एक सेकंड में 50 बार अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। इसमें अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। अब जैसे ही अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में अगर कोई क्लोज लूप कंडक्टर अगर आ जाता है, खास तौर से रोटर, इसमें क्लोज लूप कंडक्टर को अगर हम इसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा और करंट फ्लो होने के कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में चलेगी, जिसके कारण कंडक्टर मूव करने लगेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो इस प्रकार
एसी इंडक्शन मोटर में रोटर मूव करने लगेगा और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो दोस्तों अभी हमने इसके एक वर्किंग प्रिंसिपल को आसान भाषा में समझ लिया। स्टार और डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं वो हम इसके वीडियो में देख लेते हैं। इसमें 6 टर्मिनल दिए हुए हैं। अगर हम इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो ये स्टार हो जाता है, और अगर इनको UBW और UBW इनको अगर हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो ये डेल्टा कनेक्ट हो जाते हैं। ये इसका कनेक्शन है। और इसके अलावा अगर हमको ये मोटर चेक करना है कि हमको ये मोटर किस प्रकार, ये मोटर की बाइंडिंग सही है कि नहीं है, तो इसको भी आसानी से हम चेक कर सकते हैं। स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है इसको हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। इसको हम NS से डिनोट करते हैं। हम इसको फॉर्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि NS 120 F/P। F मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज की होती है, P मतलब नंबर ऑफ पोल्स, और 120 क्योंकि 120 डिग्री का डिफरेंस होता है फेज के बीच में। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड भी घटती बढ़ती है। अगर पोल्स की संख्या को हम घटाते बढ़ाते हैं तब भी इसकी सिंक्रोनस स्पीड भी घटती बढ़ती है। इस प्रकार इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर हमको मोटर की बाइंडिंग को चेक करना है कि मोटर बर्न आउट तो नहीं हो गई है, तो हम इसको चेक करने के लिए हम इसके बाइंडिंग के दोनों टर्मिनल के बीच में मल्टीमीटर या मेगर का यूज़ करके हम इसके रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ओम की रेटिंग में आता है तो ठीक है, अगर मेगा ओम्स की रेटिंग में आता है तो इसका मतलब ये है कि उसका कंडक्टर ओपन हो गया है। और यही रेजिस्टेंस तीनों बाइंडिंग्स में सेम होना चाहिए। अगर तीनों बाइंडिंग्स में रेजिस्टेंस सेम नहीं है इसका मतलब बाइंडिंग अनबैलेंस हो गई है और इसमें एक बाइंडिंग बर्न आउट हो गई है। इस प्रकार हम इस मोटर को चेक कर सकते हैं। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने मोटर के इंडक्शन 3 फेस AC इंडक्शन मोटर के बारे में जाना और समझा। आशा करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इस वीडियो के द्वारा AC इंडक्शन मोटर के बेसिक प्रिंसिपल को जान चुके होंगे। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।